टीचर्स के लिए ये एक झटका है, क्योंकि अब केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। टीचर्स अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक टक नज़र लगाए हुए देख रहे हैं कि वहीं से इंसाफ हमें मिले, रिव्यू पिटीशन में नहीं तो फिर ऊपर की बेंच में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसले में बदलाव होगा। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 नवंबर को एक फैसला सुनाया गया। आखिर क्या है ये फैसला और इस फैसले के बारे में क्या कुछ नया है, इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गोहित जी। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, अगर इसको एस्टेट से जोड़ के देखा जाए तो किस तरीके से ये फैसला है और क्या कुछ इसके अंदर नया है? शिक्षक संगठन एस्टेट को लेकर बहुत मुस्तैद नजर आ रहे थे, इसलिए कि वो कह रहे थे अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे फेवर में नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, तो रिव्यू पिटीशन में अभी तक कोई डेट नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई करने की। तो इस बारे में बात चल रही थी कि वो संगठन कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो हम सरकार के ऊपर दबाव डालकर और इसमें कानून बनवा लेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि माननीय मोदी बहुत विचारशील व्यक्ति है और वो शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होने देंगे, तो उस तरह का एक कानून का निर्माण करेंगे, कोई एक्ट बनाएंगे। तो लेकिन अब आज के सिनेरियो में जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। तो जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है और 137 पन्नों का एक बड़ा फैसला आया है, तो ये एक मील का पत्थर है कि अब सरकार किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, केवल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, केवल ये जो फैसला आया है ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के संदर्भ में आया, केवल इस एक्ट की ही बात नहीं है, तमाम तरह के एक्ट की या तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात है कि उनके अगेंस्ट अब सरकार नहीं जा सकती है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर हो गया कि आज के बाद इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के खिलाफ फैसला सुनाया, यानी कि एस्टेट के पक्ष में फैसला सुनाया, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता है, फिर तो वो बात मान्य होगी, वो बाध्यकारी भी होगी। सर, आप खुद भी एक टीचर हैं, आप समझ सकते हैं इस वक्त टीचरों पे जो है वो किस तरीके से बीत रही है। तो सर, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो सरकार से आस लगाए बैठे थे वो अब सरकार से आस खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से अब आस लगाए बैठे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे सकता है? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें टीचर संगठन के फेवर में, तो उम्मीद यही की जा रही है कि रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलेगा, क्योंकि कुछ सरकारें जैसे यूपी सरकार है और बाकी भी सरकारें हैं, वो भी रिव्यू पिटीशन में जो अध्यापकों के संगठन है उनके साथ ही गई है। तो सरकारें भी पक्ष में नजर आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में अपने फैसले को बदलेगा, और नहीं बदला तो फिर जो ऊपर की बेंच है उसमें जाया जाएगा, तो वहां पे बदलाव की संभावना नजर आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहीं बात रुक जाएगी, लेकिन बात रही सरकार की, तो सरकार इस मामले में कुछ दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी। जी। सर, आप खुद भी टीचर हैं, क्या संदेश उन टीचरों को देंगे जिनके अंदर डर का माहौल है और कैसे उनको जो है एक सांत्वना देंगे? देखो, थोड़ा तो झटका जरूर लगा है, क्योंकि अब तक हम उम्मीद ये जताए बैठे थे कि सरकार तो हमारा साथ देगी अल्टीमेटली, कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें निराश हाथ लगती है तो फिर सरकार तो हमारा साथ देगी ही देगी, ऐसा टीचर्स मान के चल रहे थे। अब ऐसे हालात में टीचर्स के खिलाफ बात जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। जो कुछ करना है सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, तो खाली उसी पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो झटका है टीचर्स के लिए। बाकी हाँ, उम्मीद है अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला सुनाएगा।
सर बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रिका संवाद लगातार लोगों की आवाज उठाता है और ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पत्रिका संवाद।